श्री दामोदर रघु जी आंग्ल माध्यम पाठशाला के 8वीं कक्षा के सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। आइए बच्चों, आज हम तृतीय भाषा हिंदी का पाठ 8वां कक्षा 8 और पाठ 8वां छुट्टी पत्र ये किस तरह लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। छुट्टी पत्र यानी कि अंग्रेज़ी में आप क्या कहते हैं, लीव लेटर, है नहीं। तो हम इस पाठ में पत्र लेखन किस तरह लिखा जाता है ये हम आज समझने वाले हैं बच्चों। यानी कि आप लोग पाठ 8 ये है और छुट्टी पत्र, और इससे छात्र यानी कि आप छुट्टी पत्र लिखना सीख सकते हैं। किस तरह लिखते हैं ये भी आप समझ सकते हैं बच्चों। यहाँ पे देखो बच्चों, हमको छुट्टी पत्र यहाँ पे पहले किस तरह लिखा हुआ है वो मैं आपको पहले पढ़ के सुनाती हूँ। इसके बाद आपको किस तरह आपको लिखना है वो भी मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे देखो, फर्स्ट दिनांक लिखना है। यहाँ पे जो भी दिनांक यानी कि डेट जो भी लिख सकते हो। और यहाँ पे देखो प्रेषक यानी जो पत्र लिखते हैं उन्हों प्रेषक सुधा 8वीं कक्षा सरकारी हाई स्कूल मैसूरू, और ये उसका पिन कोड नंबर है नहीं। तो यहाँ पे देखो सुधा लिखी है, ये पत्र कौन लिखे है, सुधा लिखी है। और सुधा 8वीं कक्षा की और सरकारी हाई स्कूल मैसूर। आपको भी यहाँ पे किस तरह लिखना है बच्चों, आपका जो नाम है यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आपका नाम वो लिखना है और आपकी कक्षा यानी 8वीं कक्षा सरकारी, यहाँ पे सरकारी हाई स्कूल है। आपको क्या लिखना है बच्चों, श्री दामोदर रघु जी अंग्रेजी माध्यम पाठशाला लिखना है। और कलबुर्गी, यहाँ पे मैसूर है, आपको कलबुर्गी लिखना है। अपना पिन कोड लिखना है। पहले मैं पढ़ के सुनाती हूँ बच्चों आपको। ये छुट्टी पत्र में क्या लिखा है वो आपको सुनाती हूँ, बाद में आपको कहाँ पे लिखना है वो मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे देखो, सेवा में कक्षा अध्यापक सरकारी हाई स्कूल मैसूरू। सेवा में यानी कि आप जिसको लेटर लिख रहे हैं उनको वहाँ पे लिखते वक्त सेवा में आप किसको लेटर लिख रहे हैं, कक्षा अध्यापक यानी कि आपके क्लास टीचर, और अपने स्कूल का नाम और पिन कोड नंबर। यहाँ पे देखो, आदरणीय महोदय, विषय, आप सब्जेक्ट, विषय मीन्स पता है आपको, 3 दिन की छुट्टी की प्रार्थना हेतु। यानी कि विषय यानी कि सब्जेक्ट, आप क्या टॉपिक भी आप बोल सकते हो, है ना। आपको कितने दिनों की छुट्टी चाहिए वो यहाँ पे मेंशन करना है। तब अब विषय पे आना है। देखो बच्चों, उपरयुक्त विषय के संबंध में आपसे निवेदन है कि दिनांक 4 अक्टूबर 2017 से दिनांक 6 अक्टूबर 2017 तक मुझे अपने भाई के शादी में भाग लेने के लिए बेंगलुरु जाना है, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकती। अतः आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इन 3 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। धन्यवाद।
सहित। ये छुट्टी पत्र हो गया बच्चों। अब ये छुट्टी पत्र लिखने के बाद धन्यवाद, यहाँ पे अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर यहाँ पे आना है, अभिभावक हस्ताक्षर यहाँ पे, और आपकी आज्ञाकारी छात्रा सुधा। ये था लेटर। अब आपको भी सेम इसी तरह लिखना है। ये आपका लिव लेटर होगा बच्चों। तो यहाँ पे देखो सुधा पहले क्या की है, यहाँ पे प्रेषक यानी कि हम जो लिखने वाले हैं, ये बहुत अक्सर आप छुट्टी पत्र में बहुत आप कंफ्यूज कर लेते हो बच्चों हर हमेशा। प्रेषक फर्स्ट में, प्रेषक यानी जो पत्र लिख रहे हैं, यहाँ पे नाम दिया हुआ है नहीं, यहाँ पे नाम दिया हुआ है। जो भी हो आपका नाम, जो भी हो आप यहाँ पे लिखना, अपनी कक्षा लिखना और अपने स्कूल का नाम लिखना, और कलबुर्गी अपना पिन कोड लिखना है। सेवा में, आप सेवा में यानी कि आप किसको लिख रहे हो, किसको लिख रहे हो, यहाँ पे है देखो कक्षा अध्यापक सरकारी हाई स्कूल, स्कूल का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, पिन कोड नंबर। उसके बाद अब हम विषय पे आते हैं। आदरणीय महोदय, यहाँ पे है देखो, कन्नड़ा में आप लिखे होंगे, आपको पता होगा, फिर भी विषय, विषय यानी विषय में पता है आपको, सब्जेक्ट है नहीं, विषय 3 दिन की छुट्टी की प्रार्थना हेतु, 3 दिन की छुट्टी की प्रार्थना करते हुए ये लेटर लिखना है। तब आपको क्या करना है, उपरयुक्त विषय के संबंध में आपसे निवेदन रिक्वेस्ट करती हूँ। और आपको कितने 3 दिन, यहाँ पे अगर आपको 2 ही दिन का, अगर 2 ही दिन की छुट्टी लेना है तो यहाँ पे 3 दिन की जगह 2 दिन बोल के, 2 दिन बोल के यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। तो 2 दिनों के ही यहाँ पे भी दिनांक आपको लिखना पड़ेगा। समझ में आया बच्चों? यहाँ 3 दिन है, आपको यहाँ 2 दिन चाहिए तो 2 दिन भी आप लिख सकते हो, लेकिन विषय सेम आना है। और यहाँ पे आपको डेट भी सेम, जो विषय से संबंधित यहाँ पे भी तारीख आनी है बच्चों। और आपको यहाँ पे अब दिनांक लिखना है। दिनांक के बाद आपको अपने भाई के शादी में या आपकी तबीयत के बारे में यहाँ पे लिख के, इसीलिए मैं विद्यालय की सेम ये जो भी लिखा हुआ है, अगर आप ऐसा भी सेम लिखे, शादी का, यहाँ पे देखो सुधा ने क्या लिखा है, मुझे अपने भाई के शादी में भाग लेने के लिए बेंगलुरु जाना है करके लिखे है। लेकिन आप दूसरा भी यहाँ पे लिख सकते हो, जैसा कि मेरी तबीयत ख़राब है, ऐसा भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये आपका छुट्टी पत्र, ये छुट्टी पत्र यहाँ पे होने के बाद अपने पेरेंट्स का भी सिग्नेचर यहाँ पे आपको लेना है, और आपकी भी साइन यहाँ पे लेनी है। यहाँ पे अपना नाम लिख देना है। समझ में आया? अब इसके ही संबंधित कुछ शब्दार्थ है बच्चों। यहाँ पे मैंने पहले भी आपको समझाया था। देखो, कभी भी मैंने जब भी आपको लेसन पाठ शुरू किया है, उसके पहले मैं आपको इस पाठ के नए शब्द पहले बोली हूँ। लेकिन यहाँ पे देखो बच्चों, छुट्टी पत्र, यहाँ पे कुछ कहानी नहीं, कुछ ये नहीं है, इसीलिए मैंने आपको पहले छुट्टी पत्र किस प्रकार लिखते हैं वो पहले मैं आपको समझाई हूँ, और उसको ही संबंधित कुछ यहाँ पे शब्दार्थ है। देखो बच्चों, प्रेषक, मैं बोल रही थी आपको समझाते वक्त, छुट्टी पत्र किस तरह लिखते हैं। भेजने वाला, आदरणीय यानी कि उनको गौरव देके, सम्मान की योग्य। उपरयुक्त, ऊपर कहाँ गया, जो भी ऊपर का जो मैटर था, विषय था, उस पर कहाँ गया। निवेदन यानी प्रार्थना। शादी, विवाह, कृपा, दया। अभिभावक, देखभाल करने वाला अथवा रक्षा करने वाला। ये आपके नए शब्द यानी कि शब्दार्थ हो गया। अब इसके प्रश्नोत्तर, यही छुट्टी पत्र को
यही छुट्टी पत्र के संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर है। देखो बच्चों, एक वाक्य के प्रश्न उत्तर। पहला, एक वाक्य के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, छुट्टी पत्र कौन लिख रहा था? उत्तर है, छुट्टी पत्र सुधा लिख रही थी। सुधा छुट्टी पत्र किसको लिख रही थी? उत्तर क्या होगा? अपने कक्षा अध्यापक को लिख रही थी। सुधा कितने दिनों की छुट्टी मांग रही थी? सुधा 3 दिनों की छुट्टी मांग रही थी। अब चौथा प्रश्न, सुधा छुट्टी क्यों मांग रही थी? उत्तर, सुधा अपने भाई के शादी में भाग लेने के लिए उसे मंगलुरु जाना था, इसलिए सुधा छुट्टी मांग रही थी। ठीक है। अब नेक्स्ट, ये देखो, ये वाला क्या है? प्रश्न देखेंगे। मान लीजिए कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, यही कारण देकर 4 दिनों की छुट्टी मांगते हुए अपने प्रधानाध्यापक को छुट्टी पत्र लिखिए। यहाँ पे थोड़ा ये भी दिया है, देखो यहाँ पे आपको किस तरह आपको लिखना है करके। छुट्टी पत्र, तबीयत खराब है, आपके प्रधानाध्यापक को लिखना है, तो यहाँ पे प्रेषक सेवा में लिख के और विषय कितने दिनों की छुट्टी चाहिए, और आप यहाँ पे लिखना है आपको मैटर पूरा, और आपकी आज्ञाकारी छात्रा यानी कि आपके हस्ताक्षर, और आपकी देखभाल यानी कि आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर। ये हो गया सेकेंड बीट। और ये थर्ड बीट क्या है? यहाँ पे नीचे छुट्टी पत्र को क्रमानुसार लिखना है बच्चों। उपर्युक्त विषय के संबंध में आपसे निवेदन है कि दिनांक 1/10/2017 से दिनांक 6/10/17 तक मेरे भाई की शादी में भाग लेने के लिए मंगलुरु जा रही हूँ, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकती। अतः आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इन 6 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। ये देखो यहाँ पे क्रमानुसार यानी कि पहले हमको छुट्टी पत्र लिखते वक्त पहले हमको क्या लिखना है? दिनांक लिखना है, क्या प्रेषक लिखने वाले का नाम लिखना है, जो पत्र लिख रहा है उनका नाम लिखना है, ये सब हमको लिखना है। यहाँ पे क्रमानुसार यहाँ पे लिखना है। तो फर्स्ट हमको क्या लिखना है वो आप ये बीट में जो प्रश्न है ना, थर्ड वन बीट, वो प्रश्न लिख के हमको क्रमानुसार ये सब लिखना है। यहाँ पे गलत दिया हुआ है, हमको करेक्ट करके यहाँ पे लिखना है। चौथा बीट देखो बच्चों, शब्द और अर्थ का सही मिलान कीजिए। छुट्टी, फुर्सत, यहाँ पे देखो शादी, विवाह, आदरणीय, गौरवशाली, कृपा, दया, प्रेषक, भेजने वाला। समझ में आया ना बच्चों? इसको इस तरह मैच करना है। फिफ्थ वन बीट देखो बच्चों, नमूने के अनुसार शब्द बदलिए। जैसे महोदय, महोदया, मेल का फीमेल करना है। सदस्य, प्राचार्य, छात्र, शिष्य, ये सब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा बच्चों। सिक्स्थ वन बीट, नमूने के अनुसार वाक्य बदलिए। जैसे कि उदाहरण यहाँ पे दिया है, देखो, मैं बेंगलुरु जा रहा हूँ, मैं बेंगलुरु जा रही हूँ। यहाँ पे जो भी यहाँ पे जो शब्द देता है हमको उसके अपोजिट में एक शब्द बनाना है। जैसे कि वो विद्यालय जा रहा है, तो हमको यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? वो विद्यालय जा रही है, ऐसा। समझ में आया? सेकेंड वन
वे खाने के लिए जा रहे हैं। तो हमको यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? वे खाने के लिए जा रही है। आप बाज़ार जा रहे हैं। आप बाज़ार जा रही है, ऐसा लिखना है। 7th one beat। माता पिता के साथ यात्रा पर जाने के लिए 5 दिनों की छुट्टी की प्रार्थना करते हुए छुट्टी पत्र लिखिए। ये 7th one beat आपका लास्ट रहेगा बच्चों। इसमें कोई ये नहीं है, यानी कि पाठ नहीं ना कविता नहीं, ये सिर्फ आपको छुट्टी पत्र आपको किस तरह लिखना है आप भी सीखना है। नहीं, अब आप हर एक विषय के अलग अलग अध्यापक अध्यापिका रहते हैं नहीं। अब आपको आपके कक्षा अध्यापक हिंदी में ही हूँ समझो, उदाहरण अब 8वीं की मैं ही हूँ समझो, तो आपको मुझे हिंदी में ही लिखना पड़ेगा है नहीं। तो आपको किस तरह लिखना चाहिए, आप किस तरह लिखना चाहिए, यहाँ पे यही दिया गया है बच्चों, आप इजीली समझ सकते हो। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।